नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं BH न्यूज। मेरी मौजूदगी इस समय लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड में है और हमारे साथ जनसुराज के हलसी प्रखंड के जो है अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल कुमार जी। सर कैसे हैं? बस बढ़िया है। और आपके चैनल के माध्यम से आप यहाँ आए हैं इस प्रेस वार्ता में, इसलिए आपको भी हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। बिहार को बदलने में आप भी बिहार के रहने वाले हैं, आप भी थोड़ा सा योगदान कीजिए। हम लोगों का जो संकल्प है बिहार को बदलने का, आप भी बिहारी होने के नाते इसमें अपना योगदान करें। 11 अप्रैल 2025 जनसुराज की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक दिन है। बिहार बदलाव रैली को लेकर जो है आप एक प्रखंड अध्यक्ष के नाते जो है आपका क्या तैयारी है? हमारा तैयारी 11 अप्रैल के लेकर के आज का नहीं है, कल का भी नहीं है। 25 तारीख को प्रशांत किशोर जी का यहाँ आगमन हुआ था, 25 मार्च को। उसके पहले ही हमने यहाँ पंचायत के गांव में जाकर के बताए हैं लोगों को। 25 तारीख को प्रशांत किशोर जी लखीसराय आ ही रहे हैं, लेकिन 11 अप्रैल को हम सबको गांधी मैदान भी चलना है। बिहार में एक बदलाव लाने के लिए वहाँ चल करके हम लोगों को दिखाना है। इस व्यवस्था से हम लोग ऊब चुके हैं, अब हमको एक नई व्यवस्था चाहिए। उस व्यवस्था का अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गांधी मैदान पहुँचेंगे, अन्य दलों को ये लगेगा कि बिहार के लोग बिहार को बदलने के लिए उत्सुक हैं। आप सर अपने प्रखंड से जो है कितने लोगों को जो है पटना के गांधी मैदान ले जाने का काम कर रहे हैं? 11 अप्रैल प्रयास तो है, सब लोगों को बोले हैं और सब लोग आश्वासन भी दिए हैं कि हम चलेंगे। संख्या तो बताएंगे तो सही नहीं हो पाएगा, लेकिन सब लोगों से संपर्क हमारा जारी है, लोग जाने के लिए तैयार हैं। अब देखिए कितना लोग पहुंचते हैं, वो रैली के बाद बता पाएंगे कि कितना लोग यहाँ से पहुंचे हैं, लेकिन आश्वासन हर जगह से मिला है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चलेंगे। आप लोग कितना स्वस्थ, कितना जो है आप लोग को भरोसा है कि जो 11 अप्रैल को जो जनसुराज का रैली है वो जो है सफल होगा? उम्मीद तो पूरा है कि सफल होगा, इसलिए कि जिस गांव में जाते हैं, हमारा पहले से कोई राजनीतिक पार्टी तो बना हुआ था नहीं, बहुत दिनों से इसका कार्यक्रम चल नहीं रहा है, लेकिन जिस गांव में भी हम जाते हैं, अनजान जगह में, ना हमारा कोई चेहरा है ना लोग हमको पहचानते हैं, लेकिन वहाँ जाकर के जब हम प्रशांत किशोर जी की बात करते हैं, जनसुराज की बात करते हैं, जनसुराज की जो नीति है, जो 5 संकल्प है, उसकी जब हम बात करते हैं, जो आम लोग हैं जिनको राजनीति से विशेष मतलब नहीं है, उनको लगता है कि नहीं जनसुराज हमारे बच्चों की बात कर रहा है, जनसुराज यहाँ के युवाओं के बारे में बात कर रहा है, जनसुराज यहाँ के बुजुर्गों के बारे में बात कर रहा है, जनसुराज यहाँ के किसान के बारे में बात कर रहा है, तो सब लोगों से ये तो जरूर मिलता है, ये प्रयास आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और इस प्रयास में आप लोग लगे रहिए, हम आपका साथ देंगे। जनसुराज जो है बुजुर्गों की बात कर रहा है, जनसुराज महिलाओं की बात कर रहा है, लेकिन प्रफुल्ल कुमार जो है जनसुराज से पहले किस पार्टी में थे? किसी भी पार्टी में हम नहीं थे। जनसुराज के पहले किसी व्यक्ति के साथ जरूर थे, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को निभाते थे, वोट तो देते थे, तो जिसको भी वोट देते थे उस पार्टी से कुछ तो लगाव था, तब तो वोट देते थे, लेकिन किसी पार्टी का मैं सक्रिय सदस्य नहीं था जनसुराज में आने से पहले। प्रफुल्ल कुमार जो है पार्टी के साथ नहीं थे, जो है जनसुराज से जुड़ने से पहले व्यक्ति के साथ था। लेकिन आपने जो है जनसुराज का दामन जो है थामने का काम किया। लेकिन बिहार में जो है बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, लेकिन आपने जो है जनसुराज का ही जो है हाथ क्यों थामा? आपने जो है प्रशांत किशोर का हाथ को मजबूत करने के लिए क्यों आगे बढ़े हैं? पहली बात आप बोले बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी, अगर बीजेपी यहाँ मजबूत रहती तो मजबूत पार्टी वो होता है जो 243 सीट पर चुनाव लड़ने की जिसमें क्षमता हो। भारतीय जनता पार्टी आज तक 110 सीट पर चुनाव लड़ी है बिहार में, फिर मजबूत इसको कैसे कर सकते हैं? जिस दल में मजबूती रहेगा वो 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा। यहाँ तो वैसे दलों का एक जमघट है जिनको बिहार से कोई मतलब ही नहीं है। बिहार के लोगों को बेच देना, बिहार के लोगों को गिरवी रख देना। दिल्ली में किसी ढंग से सरकार बनी हुई रही, बिहार के अन्य दलों की वही स्थिति है। राजनीति में आंकड़ों का जो है एक बहुत महत्व रखता है, उस हिसाब से हमने जो बोला कि बीजेपी जो है बड़ी पार्टी के रूप में है। तो आप जो है प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत करने के लिए निकले हैं, तो आप लोग को प्रशांत किशोर जी पर कितना भरोसा है कि वो जो है बेरोजगारी की बात करते हैं, वो महिलाओं की बात करते हैं, वो शिक्षा की बात करते हैं? कथनी और करनी में ऐसा नहीं होगा कि जब आप लोग जब सत्ता के शीर्ष पर जब पहुंचिएगा तो आपका कथनी और करनी में अंतर हो जाएगा। मैं एक बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, प्रशांत किशोर जी जो बोले हैं कि यहाँ हम रोजगार देंगे, तो सिर्फ वो ये नहीं बोल रहे कि हम रोजगार देंगे, वो रोजगार कैसे देंगे ये बात भी बता रहे हैं।
और मैं भी इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो प्रशांत किशोर जी बोलते हैं उसी बात को मैं आप लोगों के पास दोहरा रहा हूं कि आरबीआई का जो गाइडलाइन है सीडी रेशियो, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि यहाँ के लोगों का जो जमा पूंजी है बचत खाते में, बैंक को आरबीआई के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि आप यहाँ के लोगों को ही 75% कर्ज दीजिए ताकि यहाँ के लोग रोजी रोजगार करने के लिए बैंक से कर्ज लें। लेकिन आज दशा ये है कि बिहार के बैंक पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। कोई भी सरकार के लोग नहीं चाहते कि यहाँ के लोगों को ऋण मुहैया हो और यहाँ के लोग रोजगार करें। मात्र 25% लोगों को यहाँ ऋण मुहैया कराया जाता है। अब बाकी का जो 75% रुपया है ये देते हैं तमिलनाडु के व्यापारी को, ये देते हैं गुजरात के उद्योगपति को, ये देते हैं महाराष्ट्र के उद्योगपति को। प्रशांत किशोर जी एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर नगद में मोटरसाइकिल खरीदना रहता है तो आज आपको रोड पर जितनी मोटरसाइकिल दिख रही हो मोटरसाइकिल नहीं दिखता। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट पर मोटरसाइकिल खरीदना रहता है तो जिसकी क्षमता डाउनलोड 100% पेमेंट करने की भी नहीं है वो भी मोटरसाइकिल खरीद लेता है और उस कमाई से महीने में 2000-3000 रुपया का इंस्टॉलमेंट दे करके वो मोटरसाइकिल पर चढ़ता है। बिहार के युवाओं में क्वालिटी की कमी नहीं है, वो व्यापार भी करना जानते हैं, छोटे छोटे उद्योग भी चलाना जानते हैं, लेकिन बैंक के द्वारा उनको कोई ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता है, उनको कोई सहयोग नहीं किया जाता है, उनकी इच्छा को पूरी तरह से मारा जाता है। वो चाह करके भी चाहते हैं कि अगर हम गुजरात से कुछ सीख करके आए बिहार में रोजगार करें, लेकिन उनके पास पूंजी का अभाव के कारण वो बिहार में रोजगार नहीं करते हैं, वो गुजरात में जाकर के मजदूरी करते हैं। जनसुराज आने वाला विधानसभा चुनाव में जो है कितना सीटों पर चुनाव लड़ेगी? 243। हम क्या बोलेंगे, तो हमारे पार्टी के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि 243, 242 भी नहीं। तो 242 नहीं 243 पर जब आप चुनाव लड़िएगा तो आपके विपक्ष के जो नेता हैं, जो आप बेरोजगारी के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, तो बिहार के जो मुख्य विपक्षी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वो जो है आपको भारतीय जनता पार्टी के बीच का जो नाम दे रहे हैं। इस बात को लेकर अभी हम जो है हलसी में मौजूद हैं और आपने जो है जहाँ जहाँ पूरे बिहार की बात करें, हम हलसी की तो बात कर ही रहे हैं, साथ में जहाँ जहाँ मुसलमान नेता जो है नाराज है, प्रशांत किशोर जो है तमाम मुसलमान नेता को अपने पक्ष में लाकर राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर करने का जो है कोशिश कर रहे हैं। उसका जीता जाता उदाहरण हलसी प्रखंड में नजीर बेग के रूप में है। आपका नजरिया थोड़ा सा अलग लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी बी टीम की बात जो आप करते हैं। अभी बिहार की स्थिति ये है, प्रशांत किशोर जी के खिलाफ जितने राजनीतिक दल हैं वो सभी लोग नाराज हैं। उनको लग रहा है कि बिहार में राजनीति का 2 ही केंद्र बिंदु था, एक महागठबंधन और एक एनडीए। ये लोग आपस में तय कर लिए थे कि हम सब मिल बांट करके यहाँ सत्ता पर बने रहेंगे। 2 साल तक आरजेडी सत्ता में रहेगी, 2 साल तक बीजेपी सत्ता में रहेगी। नीतीश कुमार को एक मुखौटा बना दिया गया है, इनको मुखौटा बना करके हम तीनों लोग मिल बैठ करके सत्ता का आनंद और सत्ता का भोग करेंगे। प्रशांत किशोर जी से इस बात के लिए लोगों को तकलीफ हो रहा है, इस बात की चुनौती मिल रहा है। अभी तक जो ये लोग सत्ता का मजा ले रहे थे, आने वाला समय में वो सत्ता का सुख इनको प्राप्त होने वाला नहीं है। जनसुराज जो है सत्ता के जो शीर्ष पर पहुंचेगी, उम्मीद तो है, जनता चाहेगी तो जरूर पहुंचेगी। आप लोग जो है जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसुराज जो है नया नवेली पार्टी है, अभी जो है कुछ दिन पहले ही जो है इस पार्टी का जो है स्थापना हुआ है। तो आप जब लोगों के बीच जब जाते हैं तो जनसुराज के प्रति जो है लोगों का सोच क्या है? जनसुराज के बारे में जब लोगों को बोलते हैं ना कि जनसुराज का मतलब क्या है, जनता का सुंदर राज, तो पहला आकर्षण तो लोगों को इसी पे आ जाता है कि भाई कौन ऐसा व्यक्ति है जो जनता का सुंदर राज की बात कर रहा है। उससे पूछते हैं जनता का सुंदर राज का मतलब क्या होता है। जब आप थाने में जाइए, आपका एक मोबाइल भी चोरी हो जाता है और थाने में एक सनहा दर्ज करने जाते हैं तो बिना 100-200 रुपया दिए हुए आपका सनहा दर्ज थाने में नहीं होता है। जनता का सुंदर राज सही मायने में तब होगा जब आपका मोबाइल चोरी होता है और आप थाना में जाते हैं तो उसकी शिकायत दर्ज हो जाती है और थाना सब खुशी खुशी निकल जाते हैं। प्रखंड में कोई अगर काम हो और आप उस काम से जाएं और कर करके खुशी खुशी निकल जाएंगे, तब सही मायने में जनता का सुंदर राज स्थापित होगा। लोगों में यही भाव हम पैदा करने की बात कर रहे हैं कि जनता का सुंदर राज जब स्थापित होगा तो आपको थाने में कोई समस्या नहीं होगी, प्रखंड में कोई समस्या नहीं होगी, जिला में कोई समस्या नहीं होगी। जनसुराज जनता का सुंदर राज स्थापित करने के लिए चला। जनसुराज जो है जनता का सुंदर राज स्थापित करने के लिए जो है चला। 11 अप्रैल को लेकर जो है आप अपने प्रखंड वासियों से क्या जो है अपील कीजिएगा पार्टी जो है एक बदलाव रैली को लेकर?
प्रखंड वासियों से हम यही अपील करेंगे कि आपको अगर लगता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था सही होना चाहिए, हमारे बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिलना चाहिए, तो उसके लिए बिहार में बदलाव जरूरी है। इसलिए उनको पटना जाना चाहिए। यहाँ के लोगों को लगता है कि उनके घर के नौजवान मजबूरी में बाहर अगर पलायन कर रहे हैं रोजी रोजगार के लिए, वो रोजी रोजगार अगर बिहार में ही मिलना चाहिए तो गांधी मैदान उनको आना चाहिए। यहाँ के बुजुर्गों को, आप भी पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, आप भी खुद आंकड़ा की बात अभी आप किए, पता कीजिए कि बिहार के बाहर कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ मात्र 400 रुपया बुजुर्गों को पेंशन मिल रहा है। बिहार इस देश में सबसे ज्यादा गरीब राज्य है। अगर उनको चाहिए हमको 400 नहीं 2000 का वृद्धा पेंशन सम्मान राशि के रूप में मिले तो उनको गांधी मैदान आना चाहिए। ये थे हमारे साथ हलसी प्रखंड के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार। इन्होंने कहा है कि जो 11 अप्रैल को प्रशांत किशोर जी पटना के गांधी मैदान में एक बदलाव रैली जो कर रहे हैं, उसमें जो है आप लोग भारी संख्या में जो है पहुंचकर उस रैली को जो है सफल बनाएं। सफल इस बात को लेकर बनाएं कि जो बिहार में लगातार जो है बेरोजगारी बढ़ रहा है, बिहार में लगातार लोगों का पलायन हो रहा है, बिहार में लगातार जो है अफसरशाही जो है चरम सीमा पर है। इन तमाम मुद्दों पर अगर अंकुश लगाना है तो प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत करें और बिहार बदलाव रैली 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान चले। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? इनके नेता प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या सोचते हैं? और जो नया नवीली पार्टी बना है जन स्वराज, इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप जो है कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।